स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के हम 9th चैप्टर की आज से रिवीजन की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 9th चैप्टर में हम पहला इंपॉर्टेंट रिवीजन की क्लास में जानेंगे कि एमीन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे एमीनों का वर्गीकरण, मतलब एमीन के प्रकार कितने होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ये सब क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूं ये सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर 5-5 नंबर में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तैयार है? चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है कि कहता है कि एमीन किसे कहते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को परिभाषित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या एमीन किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। और ये टॉपिक आपसे 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए जी अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए एमीन का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि VBI है, इसको सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना, सभी को। चलिए तो एमीन क्या है, तो हमने लिखा हुआ है कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल, आर मतलब एल्काइल, AR मतलब एराइल, तो एल्काइल या एराइल समूह, जिसको हमने कोष्ठ में लिख दिया एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। मतलब जब हम क्या कह रहे हैं कि जब अमोनिया में से, अमोनिया के जो हाइड्रोजन यहाँ पे परमाणु है उसको एल्काइल या एराइल समूह द्वारा क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एमीन कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि कैसे हो रहा है तो समझिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो जैसे कि ये हमारा अमोनिया है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है ना। अब अमोनिया जो है, इससे मान लेते हैं एक एल्काइल समूह, इससे एल्काइल जो एल्काइल मान लेते हैं ये आया, और इस पर क्रिया करके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो ये NH2 बन जाएगा, सॉरी NH3 नहीं NH2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे माइनस हम R लिख सकते हैं, -H लिख सकते हैं, मतलब ये एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। समझ रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन था, एक R इसमें जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो वही RNH2 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अमोनिया के जो हाइड्रोजन है उसको एल्काइल या कोई एराइल समूह क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, तो प्राप्त जो यौगिक होगा वही तो एमीन कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एमीन हो गया। अब हम चाहें तो इससे और भी एमीन बना सकते हैं। मान लेते हैं एक और एल्काइल समूह गया, इसको क्या किया, इसमें से यहां पर क्या कर दिया, मान लेते हैं एल्काइल समूह गया, एक और यहां से हाइड्रोजन को निकाला, तो एक और यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 एल्काइल समूह जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे N और H हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएंगे, H2 बाहर निकल गया। निकल सकते हैं ना, बिल्कुल निकल सकते हैं। फिर से अगर हम चाहें तो ये भी हमारा एमीन कहलाएगा। फिर से अगर चाहें तो फिर एक एल्काइल समूह अगर मान लेते हैं, इसमें एल्काइल समूह जाता है और ये एक और हाइड्रोजन है, इसको भी बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, 3 यहाँ पे एल्काइल समूह जुड़ जाएंगे, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बस ओनली एक ही हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बाहर निकला है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्काइल समूह द्वारा क्या हो रहा है, अमोनिया से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, तो जो प्राप्त हमारा यौगिक है ये सभी एमीन ही है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, एमीन है।
ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एमीन है, ये हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एमीन है। ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझा दें तो एमीन का जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझा दें तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये हमारा एमीन है, तो आर के मतलब क्या है, एल्काइल समूह। एल्काइल मतलब जैसे CH3 हो गया, तो ये हमारा एल्काइल समूह हो गया। CH3 और NH2 है तो NH2, तो ये हमारा क्या है, एक एमीन है। यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखिए दो एल्काइल समूह है, तो यहाँ पे एक CH3 फिर से दूसरा CH3 और NH, ये भी हमारा क्या है, एमीन है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 एल्काइल समूह हम जोड़ देते हैं, CH3 CH3 CH3, और ये तीनों के साथ एक यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया, ये भी हमारा क्या है, एमीन है। अब यहाँ पे एल्काइल समूह भी कहा गया है, तो एल्काइल समूह भी तो हम जोड़ सकते हैं ना। तो एल्काइल समूह मतलब क्या होता है, एल्काइल समूह मतलब एक बेंजीन हो गया और इसके साथ NH2 जुड़ गया। देखिए एक बेंजीन अगर मान लेते हैं एल्काइल की जगह पर एराइल जुड़ता तो एराइल को हमने बेंजीन रिंग बना दिया, और NH2 है तो NH2। अगर हम दो को बेंजीन रिंग बनाएंगे तो NH लिख देंगे। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारा क्या है, एमीन है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथिल एमीन कहेंगे। बाबू बात को समझिएगा, ठीक है ना, बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहूंगा बात को समझने के साथ साथ मेहनत भी कीजिएगा। दो यहाँ पे कार्बन है तो इसको हम एथिल एमीन कहेंगे, एथिल एमीन कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथिल मतलब इसको हम डाई मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम डाई मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, डाई मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि ये हमारा मेथिल है, एक कार्बन था तो ये मेथिल, तो 2 मेथिल हो गया ना, तो डाई मेथिल एमीन। यहाँ पे 3 है तो ट्राई मेथिल एमीन हम कर देंगे, ट्राई मेथिल एमीन। ये हमारा क्या है, इसको हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। अब बात को समझिएगा, आपके मैं बोर्ड एग्जाम में बता दूं, ये सभी जैसे एनिलीन टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिलीन किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि लिखिए, सब पूछा जाता है। तो फिलहाल आपको एमीन समझ में आया कि एमीन क्या कहा जा रहा है, कि अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर प्राप्त यौगिक ही एमीन कहलाता है। इतना लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर है ऊपर वाला और नीचे वाला ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बनाने की विधि है। इसको मैं एक पोस्ट में बंद कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने जाना कि एमीन क्या है। अब हम जानेंगे एमीन का वर्गीकरण। तो याद रखेंगे एमीन का जो वर्गीकरण है तो वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजन परमाणु से अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो देखिए नाइट्रोजन, यही ना नाइट्रोजन परमाणु है जी, नाइट्रोजन परमाणु है। तो नाइट्रोजन परमाणु से जितने भी एल्काइल या एराइल समूह जुड़े हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर अगर हम एमीन का प्रकार देखें तो 3 प्रकार के वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला हमारा आता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु सर्दी हो गया है दोस्त, ठीक है, सर्दी हो गया है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा दोस्त। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक एमीन, तो कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु से
केवल एक, यहाँ पे कह रहा है केवल एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होगा प्राथमिक एमीन कहलाएगा। इसका मतलब आप समझे कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु है, उससे एक ही हमारे पास एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एल्काइल समूह जुड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, प्राथमिक एमीन हो जाएगा। जैसे और भी हम दिखा देते, एक एराइल समूह है, ये नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एराइल समूह एक ही नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो अगर नाइट्रोजन परमाणु से एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। जैसे इस पर अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं दोस्त, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जैसे इस पर दे दें तो जैसे कि मेथिल, जैसे कि CH3NH2, यह हमारा मेथिल एमीन हो गया। जैसे कि इसी पर दे तो एल्काइल समूह में जैसे C2H5 और NH2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्राथमिक एमीन के एग्जाम्पल हो गए। इसका नाम है मेथिल एमीन, इसका नाम है एथिल एमीन। अगर हम एराइल समूह पर एग्जाम्पल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, एराइल समूह के लिए एक बेंजीन रिंग है, और ये हमारा जुड़ गया है नाइट्रोजन परमाणु के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ अगर एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, बेंजीन मतलब एक एराइल समूह जुड़ गया, तो वो हमारा प्राथमिक एमीन कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 हमने एग्जाम्पल दिया है। इसका नाम मेथिल एमीन, एथिल एमीन, इसको एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। आते हैं द्वितीयक एमीन पे। द्वितीयक एमीन का मतलब क्या है दोस्त, द्वितीयक एमीन का ये मतलब है कि नाइट्रोजन परमाणु से केवल 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। 2 एल्काइल या एराइल समूह, जैसे 2 एल्काइल समूह है और ये हमारे नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 एल्काइल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा तो ये हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक एमीन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे क्या हमने कहा है, जैसे कि यहाँ पे CH3 और NH, तो देख सकते हैं आप 2 एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है कि नहीं नाइट्रोजन परमाणु से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्वितीयक एमीन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ये मेथिल है ना तो डाई मेथिल एमीन, क्योंकि 2 मेथिल है तो डाई मेथिल एमीन कहेंगे। जैसे कि एक और हम दे सकते हैं, जैसे कि C2H5 और फिर से C2H5 और यहाँ पे NH, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे कार्बन मतलब 2 एथिल एमीन जुड़े हुए हैं, तो एथिल हम कह सकते हैं, तो डाई एथिल एमीन हम कह देंगे इसको। 2 एथिल है ना तो डाई एथिल एमीन कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया है, नाइट्रोजन परमाणु से 2 क्या है एल्किल समूह या मतलब जो हम कह सकते हैं एल्किल या एराइल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। अब जैसे कि इसके लिए अगर हम एराइल समूह जोड़ें तो एराइल समूह के लिए क्या हो जाएगा, एक ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, एक और यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया। ये दोनों किससे, ये दोनों इस प्रकार NH ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 हमारे एराइल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। तृतीयक एमीन पर अगर आ जाए हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु से केवल 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है, इसे तृतीयक एमीन कहते हैं। जैसे आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 3 R जुड़ा होगा, 1 2 3 और 3 R जुड़ा होगा तो यहाँ पे 3 यहाँ से हाइड्रोजन टोटल हट जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना NH3 था तो 3 अगर एराइल जुड़ेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे तभी तो ये 3 R जुड़ेंगे ना, तो अब यहाँ पे केवल N ही बचेगा।
समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 जुड़े थे तो 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले थे, यहाँ पे एक ही जुड़ा था तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन हटा था। तो ये बातें हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तृतीयक एमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे CH3 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 ये हमारे जुड़े हुए हैं N से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा। तो ये हम लिख भी सकते हैं ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा ये हमारा एग्जाम्पल। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि आपको हम क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारा एक टॉपिक, एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि एमीन किसे कहते हैं तथा उसका वर्गीकरण कीजिए। तो एमीन हमने पीछे बता दिया कि ये एमीन किसे कहते हैं पूरी तरीके से। फिर आपको लिखना है यहाँ पे कि एमीन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।